नमस्कार। संपूर्ण नारी शक्ति को नमन करते हुए डीडी न्यूज़ के हमारे इस विशेष कार्यक्रम जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एन पहले आयोजित किया गया है, उसमें हम आप सभी दर्शकों का और यहाँ मौजूद हमारे सभी दर्शकों का और हमारे विशिष्ट मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं कि डीडी न्यूज़ पर तेजस्विनी नाम का एक कार्यक्रम चलता है जो कि महिला अचीवर्स को समर्पित है। ऐसी महिलाएं जो या तो पर्दे के सामने हैं या पर्दे के पीछे हैं, या तो वो अनसंग हीरोज़ हैं या फिर उन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिस पर देश को नाज है, जिस पर समाज को नाज है। और तेजस्विनी के भी 100 एपिसोड हम पूरे कर रहे हैं, यानी हमने शतक लगा लिया है। और इस शतक की जो पूरी यात्रा है वो अपने आप में बेहद रोचक यात्रा है, बेहद प्रेरणादायक यात्रा है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एन पहले निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते, और हमें बेहद प्रसन्नता है कि डीडी न्यूज़ के द्वारा आज ये विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। आज के हमारे विशिष्ट मेहमान, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री, शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री माननीय वेंकैया नायडू जी हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी मौजूद हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस मौके पर। और हमारे बीच वो तमाम तेजस्विनियाँ जिनको हमने इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया, उनमें से कुछ आमंत्रित तेजस्विनियाँ हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। ये वो तेजस्विनियाँ हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम फहराया है, कुछ ऐसा काम करके दिखाया है जिस पर पूरे देश को उन पर नाज है। और हमें ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि इन तेजस्विनियों को आज यहाँ हम सम्मानित भी कर रहे हैं इस विशिष्ट मौके पर। ये तेजस्विनियाँ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ये बता दिया है कि उनके सामने कुछ भी छोटा है, वो चाहें तो कुछ भी करके दिखा सकती हैं। हम उनके हौसलों को सलाम करते हैं। कहते हैं कि आवाज़ें बहुत हो जाती हैं, शोर बहुत हो जाता है, लेकिन इन शोर के बीच में जो अपनी आवाज़ को बुलंद करके चलता है, इस पूरे के पूरे समाज में जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है, जो समाज को, देश को नेतृत्व देता है, ऐसी महिलाएं, चुनिंदा महिलाएं हमारे साथ तेजस्विनियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं। आज हमें उन्हें सम्मानित करने का एक मौका हमें मिला है। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाले तेजस्विनी कार्यक्रम को आप हर रविवार देख पा रहे हैं। 100 तेजस्विनियों से भी ऊपर हम इस कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं, ऐसी महिलाओं को जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनके बारे में कई बार लोगों को उसका पता नहीं चलता। लेकिन दूरदर्शन का जो ये प्लेटफॉर्म है, इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम ऐसे लोगों को बाहर लेकर आएँ जो शायद कभी गुमनाम भी रह जाती हैं। और तेजस्विनी के माध्यम से हमें ऐसी महिलाओं को जानने का, समझने का मौका मिला है और अपने दर्शकों से उन्हें रूबरू कराने का भी मौका मिला है। तो हमारे सब मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और मैं निवेदन करूँगी डीडी न्यूज़ की महानिदेशक वीना जैन जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को मंच पर लेकर आएँ दीप प्रज्वलित करने के लिए। हम निवेदन करेंगे माननीय वेंकैया नायडू जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी और सीईओ प्रसार भारती राजीव सिंह जी से कि वो दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप की आराधना है ये, ऐसी आराधना जो ये कहती है कि देश की महिला शक्ति को और ज़्यादा प्रकाशवान बनाए और ज़्यादा प्रदीप्त बनाए। और इसी कोशिश के साथ ये कार्यक्रम आज यहाँ हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हुए, सोनल जी से भी हम गुजारिश करेंगे कृपया दीप प्रज्वलित में शामिल हों। एक छोटा सा दीपक, वो दीपक जो हम सब के घर आंगन को
एकदम से प्रकाशित कर देता है, रोशन कर देता है। और यही वो दिया है जिसमें इतनी शक्ति है, जो बड़े बड़े तूफानों से लड़ जाता है। और महिला शक्ति शायद इसी का एक दूसरा नाम है, हम ये कह सकते हैं। तो ऐसे दीप की हम आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें इस शुभ अवसर पर। आपकी तालियों के बीच ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि। और अब मैं गुजारिश करूंगी वीना जैन जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का यहाँ स्वागत अभिनंदन करें। पुष्पों के माध्यम से यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। डीडी न्यूज़ की महानिदेशक वीना जैन जी से हम निवेदन करेंगे कि स्वागत अभिनंदन करें। सबसे पहले सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू जी, जिन्होंने वक्त निकाला हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हम स्वागत अभिनंदन करेंगे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर जी का, हमारे बीच में पधारे। हम स्वागत करेंगे प्रसार भारती चेयरमैन डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी का, और हम स्वागत करेंगे यहाँ पर सीईओ प्रसार भारती राजीव सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। कहते हैं कि स्त्री और प्रतिभा दो सिक्के के शायद पहलू हैं, और ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि इस प्रतिभा को हम पहचानें, उसे बाहर लाएं। और ऐसी ही एक प्रतिभावान कलाकार आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र पुरुषों के लिए रहते हैं, कुछ क्षेत्र उनके लिए रिजर्व कर लिए जाते हैं, लेकिन आज महिलाएं इन क्षेत्रों में भी दस्तक दे रही हैं, और न सिर्फ दस्तक दे रही हैं बल्कि अपनी उपस्थिति को दर्ज भी करा रही हैं। और पंडिता अनुराधा पाल ने भी तबले पर ऐसी धमक को दिखाया है। देश की वो पहली और एकमात्र प्रोफेशनल तबला प्लेयर हैं। आज सबसे पहले हम अनुराधा पाल जी को भी सम्मानित करेंगे यहाँ पर, और मैं उन्हें आमंत्रित भी करूंगी। और इस बीच हमारे साथ केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी भी पधार गई हैं। हम पहले गुजारिश करेंगे हमारी डीडी न्यूज़ की महानिदेशक से कि उनका स्वागत अभिनंदन यहाँ पुष्पों के माध्यम से करें। और आपकी तालियों के बीच मेनका जी हमारे बीच यहाँ पधारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पंडिता अनुराधा पाल जी, अब हम उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने तबले पर अपनी धमक को दिखाया है। हाँ, अनुराधा जी को मेनका गांधी जी सम्मानित करते हुए यहाँ पर। ये एक विशिष्ट मौका होता है जबकि हम अपने कलाकारों को यहाँ सम्मान प्रदर्शित करते हैं उनके लिए। और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी यहाँ पर सम्मानित करते हुए पंडिता अनुराधा पाल जी को। हम आपको बताना चाहेंगे कि पंडिता अनुराधा पाल जी के उस्ताद रहे हैं अल्लाह रखा खान साहब और जाकिर हुसैन साहब, जिनसे आपने तबले की शिक्षा ली है। और आपने कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समारोहों में दर्शकों को अपने तबले से मंत्रमुग्ध किया है। आपने एमएफ हुसैन की गजगामिनी का भी बैकग्राउंड स्कोर दिया है। और शक्ति नाम से आपका एक बैंड भी है जो कि ऑल विमेन बैंड है, और देश विदेश में वो अपनी प्रस्तुतियां देता है। मैं आमंत्रित करूंगी सादर पंडिता अनुराधा जी को कि वो आएं और तबला वादन करें। आपकी तालियों के बीच। और पंडिता अनुराधा जी को सारंगी पर संगत दे रही हैं गौरी बनर्जी। तो आइए हम सब सुने देश की पहली और एकमात्र प्रोफेशनल महिला तबला प्लेयर पंडिता अनुराधा पाल जी।
It's a huge honor for me to be here. मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि to be here present in this August gathering and my humble salutations to the honorable ministers and to the wonderful audience present in the studio here as well as in fans across the world. I will be presenting a little bit of a journey of women, of a woman, the struggle, her life in a male-dominated field, the struggles that she goes through, and the interaction with men, the society being very male-dominated, not allowing her to come ahead, but she forcing, with hard work, going ahead and making her name. Then as she goes along, the various trials and tribulations, and then finally her triumph, her interactions with her family, and the way she ultimately gives a sense of support and companionship and grace to the entire ecosystem. तो ये जो स्त्री की जो शक्ति है और उसकी जो जर्नी है, मैं आपके समक्ष 3 ताल में ये तबला जुगलबंदी, ये एक अलग मैंने प्रयोग किया है. यहाँ पे तबले के ऊपर 2 तबले यूज़ करके, जहाँ पे पखावजंग तबला ये राग शंकरा लेके 2 राग ले रहे हैं, और this denotes the male and this denotes the female, and this is an interaction and a dialogue between the two. It's a very short amount of time here, but I will try my best to portray this to you. Thank you for your hope you enjoy. तो राग शंकरा और राग दुर्गा और मेल एंड फीमेल.
mother. She's trying to wake up her little kid. Mother, she wants to sleep. Mother says, no, you got to get up, you got to go to school. That's also the role of a mother, of a woman, a life giver and a mother. Dhatrika dekite katrika dekite ding ding takita takita dhatrika dekite kataga digin dha diga digin tran da dig 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 darg dig dig digin dha dhatrika dekite kataga digin dha darg dig dig digin dha dhatrika dekite kataga digin dha darg dig dig digin dha darg dig dig digin dha darg dig dig digin dha dhatrika dekite katrika dekite. I want to sleep, my hands are paining. This is actually the story of my own life. My mother, when she would wake me up. So this was my story, but I told her that I will someday make a composition and present it. So this is for you. How my mother has helped me in my journey. This is an example of that, how she made me. This is me, sleepy. Mother, भेज दिया इसी तरह से स्कूल. Of a woman. The companionship and the support she gives. बहुत बहुत धन्यवाद देश की पहली और अकेली महिला तबला वादक. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत तालियों के साथ शुक्रिया पंडिता अनुराधा जी. और दर्शकों, हमारे बीच देश की एक और जानी मानी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक शख्सियत विराजमान है यहाँ पर हमारे बीच, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को एक ऊंचाई दी है जिसको देश विदेश में पहुंचाने का श्रेय उन्हें जाता है. हम सब जानते हैं ओडिसी, भरतनाट्यम और छाऊ में पारंगत गुरु, पद्म विभूषण से सम्मानित एक संपूर्ण कलाकार डॉक्टर सोनल मानसिंह हमारे बीच. हम निवेदन करेंगे माननीय वेंकैया नायडू जी से कि डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को यहाँ पर पहले सम्मानित करें.
आपकी तालियों के बीच एक संपूर्ण कलाकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला के लिए समर्पित किया है, आज उनको सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय वेंकैया नायडू जी यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। आज विशेष रूप से डॉक्टर सोनल मानसिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित, बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति को नमन करता हुआ हमारा ये कार्यक्रम, और हर उस नारी को हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वो नारी, वो महिला जो खेतों में काम कर रही है, घरों में भांडे बर्तन धो रही है, जो पढ़ रही है, पढ़ा रही है, जो खेल के मैदानों में पसीना बहा रही है, वो महिला जो सिपाही है, वो महिला जो देश को नेतृत्व दे रही है, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, अपनी उपस्थिति को दिखा रही है। और ऐसी ही महिला और ऐसी ही स्त्री शक्ति को समर्पित अब ये परफॉर्मेंस डॉक्टर सोनल मानसिंह जी हमारे बीच रख रही हैं, और उनके साथ संगत दे रहे हैं संगीताचार्य श्री बंकिम सेठी जी। जोरदार तालियों के साथ दोनों कलाकारों का यहाँ स्वागत करते हैं। स्त्री कौन है? अब आया, आप पीछे से आया। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले उस पराशक्ति को नमस्कार करती हूँ जो पराशक्ति कण कण में पूरी सृष्टि में विराजमान है, और उसी के प्रतिबिंब रूप सभी हैं। स्त्री भी, पुरुष भी, पशु भी, प्राणी भी, वनस्पति, औषधियाँ, पूरी सृष्टि का क्रम उसी शक्ति के माध्यम से चलता है, जिनको मैंने यहाँ विराजमान किया है। यहाँ है जगन्नाथ, काले, अनमैनिफेस्ट, अदृश्य, और यहाँ है बलराम जो सफेद, मैनिफेस्टेड। लेकिन ये जो यात्रा है, दिस जर्नी इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सुभद्रा शक्ति, हु इज येलो, द लाइट, तेजस, प्रकाश, आलोक। तो ऐसी पराशक्ति के गुणगान जितने गाएं उतने कम हैं, और आज मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ स्तवन से। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती है तो लक्ष्मी है, पार्वती है, दुर्गा है, काली है, लेकिन आज की कन्या कौन है?
हम जानते हैं सदियों से हमारे विचार चले आ रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स, वर्शिप, रिचुअल्स। आज की तारीख में आज की कन्या क्या कहती है, मैं सुनाना चाहती हूं आपको। कहती है, मैं हूँ जरा बड़ा कहिए, आज की साउंड बड़ा कीजिए जरा। कन्या, मैं हूँ आज की कन्या, यहाँ हूँ मैं हूँ आज मैं की गा रही हूँ जरा, कन्या, मैं जरा गा रही हूँ। मैं हूँ आज की कन्या, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, वैसे तो करोड़ों में, वैसे तो करोड़ों में, कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ, मैं हूँ आज की कन्या। कौन कौन है? मैं सोनल हूँ, मैं सोनल हूँ, मैं सलमा हूँ, मैं जॉली हूँ, मैं मौली हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं बानो हूँ, मैं हुस्ना हूँ, मैं ज्ञानो हूँ, मैं राधा राम प्यारी हूँ, मैं राधा राम प्यारी हूँ, वतन की मैं एक नारी हूँ, वतन की मैं एक नारी हूँ। ये है आज की कन्या, लेकिन क्या कह रही है? और दुखों की कैद में, लेकिन दुखों की दुखों की दुखों की कैद में, लेकिन रहूंगी और कितने दिन। आप हम सब जानते हैं, बातें एक तरफ है, न्याय कायदे एक तरफ है, ऑन ग्राउंड व्हाट इज हैपनिंग? यस, फरियाद कर रही है वो, दुखों की कैद में लेकिन रहूंगी और कितने दिन। क्यों? तुम्हारी न्याय मीमांसा सदा देती रही झांसा तुम्हारी न्याय मीमांसा सदा देती रही झांसा, गढ़ी अनुकूल परिभाषा तुम्हारे न्याय की भाषा, तुम्हारे सत्य की भाषा, तुम्हारे धर्म की भाषा। अब जान गई हूँ, पहचान गई हूँ, अब जान गई पहचान गई, भरोसों से अघाई हूँ। और भरोसे मत दीजिए, भरोसों से अघाई हूँ, अब जान गई पहचान गई। क्यों ये हो रहा है? आधे से अधिक हूँ मैं, आधे से अधिक हूँ, पर अधिकार से वंचित हूँ। ठीक कह रही हूँ? आज भी डिबेट चल रही है, स्त्री को कितने अधिकार दिए जाएं, कितना आरक्षण दिया जाए, पार्लियामेंट में कितने परसेंट लिए जाएं। आज भी यही डिबेट चल रही है। मेरी कन्या कहती है, आधे से अधिक हूं, पर अधिकार से वंचित हूं। सन्मुख हूं तुम्हारे, सामने तो खड़ी हूं, सामने खड़ी हूं, बात करो, कुछ निकालो रास्ता,
कुछ तो करो। क्यों नहीं समझे? मुझे मानो, मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे बूझो। मुझे मानो, मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे बूझो। मेरी शक्ति को पहचानो। दुर्गा है अष्टभुजा, 20, 40, 100 भुजा, 1000 भुजा। एक माँ होती है, एक स्त्री होती है। मल्टीटास्किंग उसके जीन में है। यहाँ पे रसोई भी बना रही है, वहां पे बच्चे को पढ़ा रही है, वहां पे पति को ऑफिस भेज रही है, डब्बे तैयार कर रही है, लिख रही है, धोबी का हिसाब कर रही है, गाड़ी की चाबी लेके जाके सामान ले आ रही है, सास ससुर की भी सेवा कर रही है, अपने मैहर की भी सेवा कर रही है, जॉब पे भी जाती है, आके फिर वही करती है। वो माँ है, वो पत्नी है, वो पुत्री है, वो बहन है, वो प्रिया है, वो प्रियतमा है, वो सखी है, वो सब कुछ है। इसीलिए कह रही है, मुझे जानो, मुझे मानो, मुझे समझो, मुझे बूझो। मेरी शक्ति को पहचानो। टाइम आने पर वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के पास ही गए। पधारो, हमसे ये असुर निपट नहीं रहे, आतंकवादी टेररिस्ट नहीं निपट रहे, आ जाओ। आई, खत्म। ये जानने की आवश्यकता है आज, क्योंकि आप जानते हैं सर, मंगलयान पे गए हैं, चंद्रयान तो जा चुका, अब गुरु शुक्र की भी बारी है। ये क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, खास करके जो यहाँ हमारे पुरुष मित्र बैठे हैं, पुरुष दर्शक हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अ चैलेंज। चैलेंज क्या दे रही है? मर्जी है वहां चले जाओ, वहां कोई स्त्री है क्या? है? वापस कहाँ आना पड़ेगा? मेरे रचना हूँ चराचर की, मैं नारी हूँ बराबर की। रचना हूँ चराचर की, मैं नारी हूँ बराबर की। न पाओगे कोई अन्य, जाओ देखो, न पाओगे कोई अन्य, वापस आओगे, मैं हूँ आज की कन्या, मैं हूँ आज की कन्या। तो ये आपके सामने आज की स्त्री कह रही है, कन्या इज नॉट द अनमैरिड गर्ल। कन्या का शब्द अर्थ अलग है। कन्या, कनक, जो सोना कनक बनता है, अग्नि परीक्षाओं में से गुजर गुजर के फिर चमकता है, फिर उसका मैल चला जाता है, then it becomes the shining gold। कन्या वो है जो जीवन की कई अग्नि परीक्षाओं में से निकल 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 के चमकती है, दमकती है और सारी सृष्टि को एनरिच करती है। मेरी कन्या आखिर में क्या कहेगी? वो कहती है, आपको अच्छा लगेगा मेन का, सबको अच्छा लगेगा। आई थिंक द मेन विल ऑल्सो एंजॉय इट। दिस इज फ्रॉम द उपनिषद्स। शी सेज, मया ही सर्वम जेतव्यम, अहम जेयो न केनचित। Everything is there for me to win over. I'm ever victorious. I am not to be won over by anyone. गलतफहमी में मत रहना। मया ही सर्वम जेतव्यम, अहम जेयो न केनचित। तो सारी नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ एक प्रश्न के साथ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बाकी के 364 दिन में क्या होता है वी डोंट नो,
I'm waiting for International Man's Day. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनल मानसिंह के इस प्रस्तुति के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनल मानसिंह. हर स्त्री में एक तेजस्विनी होती है, सिर्फ उसे जानने, पहचानने और बाहर निकालने की ज़रूरत है. और जाहिर है हम सब स्त्रियां इस काम में आजकल लगी हुई हैं और तेजस्विनी कार्यक्रम का भी यही ध्येय और यही लक्ष्य रहा है. नवंबर 2014 में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और देखिए देखते ही देखते 100 का आंकड़े तक हम पहुंच गए, जहां हमने 100 से ज़्यादा तेजस्विनियों से बातचीत की, उन्हें देखने समझने की कोशिश की. और आज इस विशिष्ट मौके पर हमने अपने ऐसे ही कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक को संजोया है. एक छोटी सी शोरील हमने बनाई है, इसमें कुछ संदेशे भी हैं और हमारे 100वें एपिसोड की एक छोटी सी झलक भी है. आइए देख लेते हैं ये शोरील. सुमित्रा महाजन, लोकसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र के चिपलून में जन्मी और इंदौर में पढ़ी लिखी, 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला सांसद. समाज का रथ ठीक दिशा में ले जाना ये सारथी पर निर्भर है. तो स्त्री रथ की सारथी है, वो दिशा देती है, दिशा उसने देना चाहिए. ये भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है. प्रियंका भारती, 2012 में एक चौंकाने वाली खबर आई. खबर एक नवविवाहिता द्वारा ससुराल छोड़ देने की थी क्योंकि उसकी ससुराल में शौचालय नहीं था. प्रियंका के इस साहसिक कदम ने न सिर्फ उसके ससुराल बल्कि आसपास के कई गांवों को घरों में शौचालय की आवश्यकता के लिए जागरूक किया. प्रियंका की जिद की वजह से इस गांव के लगभग 100% घरों में अब शौचालय बन चुके हैं. कुछ गम नहीं था कि मुझे क्या होगा, क्या करेंगे. नहीं, हमारे घर में शौचालय रहे तो रहे. लेकिन यही हम जिद ठान के हम चले गए अपने मैके. कल्पना सरोज, दलित कारोबारी, 12 साल की उम्र में बाल विवाह, घरेलू हिंसा और अमानवीय सामाजिक दर्श झेल चुकी कल्पना आज कमानी ट्यूब्स के साथ रियलिटी, फिल्म मेकिंग और स्टील जैसे दर्जनों कारोबार संभाल रही हैं. कभी कभी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्या वही हूँ जहाँ मैं थी. गिरिजा देवी, सेनी और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका, ठुमरी गायन को परिष्कृत करने और इसे लोकप्रिय बनाने में बेशकीमती योगदान देने वाली, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है. हे माँ कारी बदरिया बरसे, मैं गिरिजा हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए. डोरिस फ्रांसिस, सड़क दुर्घटना में बेटी की मौत के बाद एक महिला इस कदर आहत हुई कि उसने ठान लिया कि वो ऐसा काम करेगी जिससे फिर किसी माँ को अपनी बेटी न खोनी पड़े. पिछले 9 सालों से रोजाना सुबह 4 घंटे NH 24 पर ट्रैफिक कंट्रोल करने को डोरिस ने अपने जीवन का मकसद बना लिया. अगर मुझे ठोकर नहीं लगी होती तो शायद मुझे ये हिम्मत नहीं आती. डॉक्टर सीमा राव, भारत की पहली और एकमात्र महिला कमांडो ट्रेनर. बहुमुखी प्रतिभा की धनी सीमा राव फायर फाइटर, फिल्म मेकर, स्कूबा ड्राइवर, लेखक भी हैं. मिलिट्री मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट प्राप्त सीमा राव एक शार्प शूटर है. इंडियन फोर्सेस के हजारों लोगों को ट्रेन कर चुकी सीमा को क्लोज क्वार्टर बैटल में महारत हासिल है. मुझे लगा कभी ना कभी अगर जिंदगी मौका दे तो मैं भी कुछ करूं अपने देश के लिए. ताशी नुंगशी मलिक, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जुड़वा बहनें. यही नहीं, दुनिया की सबसे पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने 7 महाद्वीपों की प्रमुख चोटियों पर चढ़ाई का गौरव हासिल किया. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पर्वतारोहण में इनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं. हम लोग हमेशा कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमने सोचा था हम लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे. एंड आई थिंक वही बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अक्सर अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं या ये सोचते हैं कि शायद हमसे कुछ चीज़ हो नहीं पाएंगी. डॉक्टर पद्मावती, देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक. देश में हार्ट रिसर्च विकास का अपने आप में एक दस्तावेज. आज भी लगभग 100 साल की उम्र में वो पूरी लगन के साथ मरीजों के इलाज में जुटी हैं.
इंडिया में आने के बाद डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बोला था लेडी हार्डिंग में काम है। लेडी हार्डिंग में मेरे को लेक्चर के काम दिया था राजकुमारी ने। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी, लूटपाट के दौरान अपराधियों द्वारा ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाने से अपना एक पैर गंवा बैठी। इसके बावजूद गजब का हौसला रखते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर एक नया इतिहास रचा और ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला बनी। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसको जब हम अपनी ताकत बना लेते हैं और अपना हथियार बना लेते हैं तो वही हमारा फौलादी स्टील बन के बाहर आता है, या फिर लोग उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नाम दे देते हैं। उषा चौमर सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष, कभी राजस्थान के अलवर जिले में मैला ढोने के लिए अभिशप्त थी। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद कर मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने में जुटी हैं। जितना मैंने कहीं अकमा सहा था उससे कहीं ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। जब जब मुझे सम्मान मिलता मेरे आँख से आंसू निकल जाते हैं। क्या क्या शौक रखती हैं आप? मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। गाने का भी शौक है मुझे। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे खो बैठे। रूपा सौतेली मां द्वारा एसिड अटैक की शिकार, 5 साल तक अंधेरी जिंदगी में रहने के बाद रूपा ने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अपना बुटीक का काम शुरू किया। रूपा क्रिएशन के नाम से रूपा के डिजाइन कपड़े आगरा के देशी विदेशी पर्यटकों में खासे पॉपुलर हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है, करने वाले की गलती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो तेजस्विनियाँ हैं वे स्वयं अपने बारे में इतनी गहराई से विचार नहीं करती हैं, लेकिन जब वो कैमरे के सामने जाती हैं तो उनकी बहुत सारी बातें उनको स्वयं आश्चर्यचकित करते हैं। तेजस्विनी एक ऐसा नारी शक्ति का कार्यक्रम है जो नारी के आत्मविश्वास, लगन, मेहनत और बुलंद इरादों की मिसालें आगे लाता है। I'm so happy to hear that Tejaswini is now reaching the 100th episode, which means so many women are out there, 100 women and more, and there who are shining examples. आज हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है किस वजह से? क्योंकि लड़कियां आगे आई हैं। I really feel that this program encourages women to take up challenging jobs in their field, and Doordarshan should telecast more and more of this type of programs, which is motivating and inspiring for the young girls to take up challenging jobs in this field. जब मैं मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्नी ख़त्म करके दिल्ली पहुंची थी एंड आपसे मिली थी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद आपके इनिशिएटिव एंड कीप गोइंग, कीप डूइंग वेल। ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे मैं सभी महिलाओं को मैसेज देती हूँ, बी बोल्ड, बी पॉजिटिव, बी द चेंज। वुमेन्स एम्पावरमेंट, इसका मतलब होता है औरत को सक्षम होना, और मुझे लगता है उसमें बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और दूसरी बात है अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई मर्द के ऊपर डिपेंड ना करें। सब महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। तेजस्विनी का ये सफ़र कुछ मिनटों में हमने इस यात्रा को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और यकीन जानिए हमारी ये यात्रा संभव हो पाई क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमेशा हमारा सहयोग दिया, हमारा मार्गदर्शन दिया। डीडी न्यूज़ की महानिदेशक वीना जैन जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी प्रेरणा के बिना ये कार्यक्रम, मैं सच बता रही हूँ, हो नहीं सकता था, इस मुकाम तक पहुँच नहीं सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप जानते हैं अभी इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और इसमें भी कुछ महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका थी। हम चाहेंगे कि वो महिलाएं हमारे साथ तेजस्विनी में आएँ और हम उन महिलाओं को जान सकें और हमारे दर्शक उनके बारे में जान सकें। इसके अलावा महिला पायलट्स जो कि फाइटर पायलट्स इस बार हम जानते हैं कि हमारे देश की सेना में शामिल हो रही हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि अपने इस कार्यक्रम में हम लेकर आएँ और
हम अपनी महिलाओं से उन्हें परिचित कराएं और देश के पुरुषों से भी परिचित कराएं। ये देश की महिलाएं हैं, हमें इनका सम्मान करना, उन्हें आगे बढ़ाना है। और अब मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करूँगी एक ऐसी शख्सियत जिनका रेगुलर फीडबैक हमें मिलता रहता है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है, प्रोग्राम के बाद उनके विचार हमें सुनने को मिलते हैं और वाकई हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। हमारे साथ प्रसार भारती के हमारे चेयरमैन डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ वो आएँ और इस मौके पर अपने विचारों को साझा करें। डॉक्टर सूर्य प्रकाश। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मनेका गांधी जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, सीईओ प्रसार भारती राजीव सिंह जी, श्रीमती वीणा जैन जी, श्रीमती सुप्रिया साहू जी और हमारे ऑल इंडिया रेडियो डीजी श्री शहरयार और साथियों, आज आप सबको यहाँ स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। तेजस्विनी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे युग को परिभाषित करता है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन ने तेजस्विनी के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया है। हर तेजस्विनी को शिखर पर पहुंचने के लिए विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है। उनका जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। मैं तेजस्विनी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिसने अपने प्रयासों से प्रोग्राम को सफल बनाया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हर एपिसोड के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। Friends, Tejaswini has been a pioneering program towards honoring the women that define our age. Tejaswini is a part of Doordarshan's efforts as a socially responsible national broadcaster to bring about social change. Every Tejaswini here has fought against the odds to reach the very top in her field. Their lives are a source of inspiration to all of us. The program aims to create a narrative where every home has a budding Tejaswini within it. I would like to congratulate the Tejaswini team for all their efforts in making this program a success. While passing the Prasar Bharati Act, Parliament has given us many responsibilities. Among them are that we must function in a manner that enriches our democratic traditions, and that we must stimulate national consciousness in regard to the status of women and to pay special attention to the upliftment of women. We are aware that equality and equal opportunity are central to our democratic traditions, and therefore the mandate given by Parliament defines much of what we do in Prasar Bharati. I take this opportunity to thank you all and to thank the Tejaswinis who have been on our program and wish them the very best. Dhanyavad, namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूर्य प्रकाश। और अब हमारे बीच एक और शख्सियत जिन्होंने हमेशा महिलाओं के हितों की बात की है, उनके अधिकारों के लिए हमेशा समर्पित रही हैं और हाल ही में बेवजह जो सिजेरियंस किए जाते हैं, सिजेरियंस के द्वारा जो प्रसव किए जाते हैं, उस मुहिम को पुरजोर समर्थन देने वाली हमारे बीच महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी मौजूद हैं और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए और हमें संबोधित करें। मेनका गांधी जी। My colleagues,
Minister for INB, Senior and Junior, the head of Prasar Bharati, Sonal Mansingh ji, all the distinguished guests, and all the wonderful women achievers. It is a great pleasure to be with you on the occasion of the completion of 100 episodes of Doordarshan's flagship program for women, Tejaswini. This program celebrates women who have distinguished themselves in taking up challenges and realizing their aspirations. These women achievers have had the courage to tread unusual paths and have successfully set new options for thousands of other women to follow. The story of each one of you is a struggle. It is a story of how you followed your heart despite strong odds against you. I congratulate each one of you who are present here, as well as the achievers who could not be present. And I commend the efforts of Doordarshan for having discovered such wonderful women and through the program motivated thousands of other women to aspire for the best. Today's program is being organized before we get into International Women's Day. As Sonalji said, why should we have one day for women and the rest for whom? Every day is Women's Day and Man's Day, and more important, every day is Equality Day. In the ministry, we have started a campaign which has received a great deal of tweets and Facebook entries in the campaign called We Are Equal. And I would request each one of you to join this campaign if you have a Facebook or Twitter account. On the 8th of March, we will be giving the Nari Shakti Awards. These awards, again, are not for women who are the best at something, because there's no such thing as the best, and nor am I competent to say who is the best doctor, the best teacher, the best mother. These awards are again for women who have taken unusual ways in which to fulfill their life's dreams and to make a difference to India. So we have chosen 30 women, and I'm proud of each one of them. I'm not going to speak anymore because I know that there are a great number of more speakers. I again congratulate everybody. And we have been working very hard in the Ministry for Women and Child to develop a number of programs, both in the economic field and in the defense field. In the defense field, we are the first to evolve the Sakhi, which is the one-stop center for women who are under threat of any form, from stalking to any other physical violence. We have made 60 centers so far, and by the end of the month we'll have 100 centers. We've also started a grievance redressal cell, and every day women write to us, from small injuries to life-threatening ones. They write to us and we work on each case, and you can't imagine how delighted we all are when we manage to save one life or set it back on the path it was meant to be. In the economic area, we have started something called Mahila E-Heart, and any woman across India, and I use Doordarshan as a way to tell everybody who is watching this program, anybody who's making anything at home, whether it's laddus or even mehendi or anything, you can come on to Mahila E-Heart. It's a free site. We have 2 lakh women on it. And you put your name, what you do, and what you're selling, and the buyer will then get in touch with you. We've had lakhs and lakhs of sales as well. We would be happy if this resulted in something called the Women's Entrepreneurship Council. We have FICCI, we have ASSOCHAM, we have CII, but we have no place in which women as a group can influence government policy or are asked to influence government policy. So the Women's Entrepreneurship Council will certainly emerge from here. Thank you again. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेनका गांधी जी। और अब नारी शक्ति को नमन करते हुए हम उन तेजस्वियों को यहाँ सम्मानित करेंगे जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, शिरकत की। हमने कोशिश की है इनमें वो सब तेजस्वियाँ शामिल हो पाएँ जो अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं। मैं अनुरोध करूंगी वीना जैन जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को मंच पर लेकर आएँ। माननीय वेंकैया नायडू जी, माननीय मेनका गांधी जी और माननीय कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, कृपया मंच पर आएँ। हम अपनी उन तेजस्विनियों को आज सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पे जो समय समय पर
जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले मैं जिनका नाम आमंत्रित करने जा रही हूँ, रूपा, मधु, नीतू। ये एसिड अटैक फाइटर्स हैं। रूपा, जिन्होंने 14 साल की उम्र में, जिनकी सौतेली माँ ने इन पर एसिड डाल दिया, 4-5 साल तक मुंह ढककर रहीं और फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई। आज आगरा के शीरोज़ कैफ़े में ये असिस्टेंट मैनेजर हैं। मधु, जिन पर एक सिरफिरे मनचले ने तेज़ाब फेंका, लेकिन वो उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाया और इन्होंने हौसला दिखाया और कहा कि सर उठाकर जीना है। नीतू, जो कि 2.5 साल की उम्र में जिन पर एसिड का अटैक हुआ और उन्होंने इससे बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को संवारा। उन्हें आज ट्री ऑफ लाइफ से हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं। ट्री ऑफ लाइफ सृष्टि का मूल, जीवन का मूल, और स्त्री और महिला भी सृष्टि का मूल है। और ट्री ऑफ लाइफ के माध्यम से आज इन 3 तेजस्विनियों को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं एसिड अटैक फाइटर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला नाम जो मैं पुकार रही हूँ, उषा चौमर। उषा चौमर कभी सर पर मैला ढोती थी, लेकिन आज छुआछूत और सर पर मैला ढोने के खिलाफ महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। सुलभ इंटरनेशनल की अध्यक्ष पद तक पहुंची हैं। यूएन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिरकत कर चुकी हैं उषा चौमर। गीतांजलि बब्बर, दिल्ली के जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए रोशनी की एक किरण है गीतांजलि बब्बर। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके स्वरोजगार के लिए तैयार करती हैं और कोठे की गुमनाम जिंदगी से उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम कर रही हैं गीतांजलि बब्बर। और अगला नाम प्रतिष्ठा, योगाचार्य और शास्त्रीय नृत्यांगना। महिलाएं और युवाएं किस प्रकार से उन्हें योग से जोड़ा जा सकता है, इसका पूरा का पूरा जो संकल्प ले रखा है वो प्रतिष्ठा ने लिया है। योग को कैसे दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, उसके लिए प्रतिष्ठा कृत संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता चौधरी, उत्तर भारत की पहली महिला ऑटो चालक। जब शादी के बाद उन्हें रोज यातनाएं झेलनी पड़ी तो दिल्ली आ गईं और सोचा कोई रास्ता निकालें। आज लोगों को अपने ऑटो से उनकी मंजिलों तक पहुंचा रही हैं सुनीता चौधरी। धन्यवाद। प्रज्ञा गिल्डियाल, प्रज्ञा गिल्डियाल एथलीट, 2016 की बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज इसका खिताब पाया। एक सड़क दुर्घटना की शिकार बनी थी, शरीर के निचले हिस्से से अशक्त हो गई थी, लेकिन जीवन से नहीं हारी। व्हीलचेयर पर आज योगा सिखाती हैं और पैरालंपिक की तैयारी कर रही हैं प्रज्ञा गिल्डियाल। विंग कमांडर रिटायर्ड पूजा ठाकुर, पूर्व वायुसेना अधिकारी, 25 जनवरी 2015 राष्ट्रपति भवन का प्रांगण एक इतिहास का साक्षी बना जब भारत आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व किया विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला भारतीय अधिकारी बन गई। संतोष यादव, संतोष यादव जब ठान लिया तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। लगता है एवरेस्ट पे चढ़ना बच्चों का खेल है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ गई, पहली बार ऐसी विश्व की महिला बन गई। दो बार एवरेस्ट पे चढ़ गई, सोचिए क्या बात है। कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने वाली, भारत को 2000 सिडनी ओलंपिक में पहली महिला ओलंपिक कांस्य पदक का जिन्होंने दिलवाया, राजीव गांधी और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हैं कर्णम मल्लेश्वरी। दमखम दिखाया है। ऐसा क्षेत्र जो पुरुषों के लिए रिजर्व था उसमें सेंध लगाई थी, पहली बार ओलंपिक मेडल जितवाया था देश को।
ट्री ऑफ लाइफ से आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सृष्टि का मूल ट्री ऑफ लाइफ। अगला नाम मीरा चड्डा बोरवनकर, लेडी सुपर कॉप के नाम से मशहूर। महाराष्ट्र की पहली पुलिस अधीक्षक सतारा और औरंगाबाद, महाराष्ट्र की पहली पुलिस कमिश्नर पुणे सिटी और अकेली महिला पुलिस अधिकारी जिन्होंने आतंकी अजमल कसाब और याकूब मेनन की फांसी को न सिर्फ सुपरवाइज किया बल्कि फांसी के समय वहां मौजूद रही। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा चड्डा बोरवनकर। और अब अगला विशिष्ट नाम अर्चना रामासुंदरम, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाली, देश में पहली बार किसी अर्धसैनिक बल की कमान संभालने वाली पहली महिला प्रमुख, सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक अर्चना रामासुंदरम। और डॉक्टर सोनल मानसिंह, एक संपूर्ण कलाकार, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समर्पित पद्म विभूषण, गुरु और स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सोनल मानसिंह ट्री ऑफ लाइफ से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का मूल। और अब हम गुजारिश करेंगे माननीय वेंकैया नायडू जी से कि वो आए, क्योंकि तेजस्विनी का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अब देख सकते हैं। आप YouTube पर 100 एपिसोड, सर आप ज़रा आए, क्लिक के ज़रिए। जिन्होंने तेजस्विनी एपिसोड मिस कर दिया किसी कारणवश, हम उन्हें मिस नहीं करने देंगे। YouTube पर 100 एपिसोड जो हैं, आज उसका यहाँ लोकार्पण माननीय वेंकैया नायडू जी के हाथों। इन एपिसोड्स को डिजिटल इंडिया आजकल नारा है सर, तो हमारा ये एपिसोड भी 100 एपिसोड, आप इस पर क्लिक करें। तेजस्विनी का ये एपिसोड आप देख सकते हैं। और अब हम माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें संबोधित करें। देवियों और सज्जनों, आज इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में मेरा साथी श्रीमती मेनका गांधी जी। मैंने मेनका जी को कहा आज आप मुख्य अतिथि है, आप ही बोलिए, हम सुनेंगे, मगर वो मेरा आदेश को पालन नहीं किया उन्होंने। हमेशा करते हैं पार्लियामेंट में, मेरे और देखते हैं जब मैं कुछ कहता हूँ तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। all the other dignitaries, the awardees and felicitators, the Tejaswinis, and the Prasara Bharati Chairman, CEO, DG Doordarshan News, DG Doordarshan, then DG All India Radio. By chance, both DG Doordarshan News as well as Doordarshan, both are women. I hope All India Radio also, not to change you, but Shahriyar is looking at me. That would be a very good combination. Radio, audio, video, all together. Friends, from the days immemorial, from the Vedic period, this society, this civilization, this culture always used to respect women. We have the great Sanskrit sloka also, Yatra Naryastu. So the divines are extremely happy when women are respected where they are not. All actions are fruitless. This is the saying. I would like to also quote Swami Vivekananda, who once said, "The best thermometer to the progress of a nation is its treatment to its women." Well said, Swamiji at that time. These two statements hold as much weight in the present day context as they held in bygone era.
they drive the point that be at the level of family, society or nation, the 3 E's of woman: empowerment, emancipation and equality are the 3 key E's for the progress. Women folk make up nearly half the population, but by not offering them equal rights, the opportunities, we are really practically short-selling the advancement of the nation's economy by 50%. You give an opportunity, they prove second to none. You have seen the capacities that are exhibited before us. Our nation has come a long way in bringing up social pedestal on which women stand, while we have emerged from regressive attitudes and practice of the past. Gender equality and sensitization still remains a task to be fulfilled. That's why the Prime Minister has also given the call for Beti Padhao, Beti Bachao, or Beti Badhao. That also added. And then Sukanya Samriddhi Yojana, lot of many schemes are there. And then under the stewardship of Srimati Manekaji, lot of welfare and development activities are being taken up for women. But at the same time, the society, the country as such, we must respect women. We must give them the needed recognition and also confidence and make them as equal partners. I am sure under the present leadership, the day is not far off where women also will get their due in every this thing. And they have proved also their mettle in Panchayat Raj institutions where we started with 33%. Some states have 50% of the reservation. And they are doing wonderful work. So I don't think there is any reason to hesitate in giving them the needed representation in legislature, be it assembly or parliament. Someone asked me, Mr. Naidu, what will happen? I said, sir, people on the dais will go to among audience and they will come to the dais. इतना ही फर्क होने वाला है और कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है. Be it Gargi, the Vedic prophetess, Rani Lakshmibai, the fierce and fearless warrior, or our entire battalion of lady bankers, space scientists, lady bankers, now the chief bank, State Bank of India, is now presided over by Arundhati Bhattacharya. Also the scientists, just now you heard about the ISRO's latest launching where 6 women scientists proved their mettle. Police women, we just now, Archana Ramasundaram was there, and we have our former Lieutenant Governor of the Police Commissioner of Delhi, who is now Lieutenant Governor of Pondicherry, Kiran Bediji. So every one of them, whoever, even the corporate professionals also, the list is endless. They have personified the qualities of being indefatigable, courageous, strong, and with an integrity and with that redefined the world they inhabited. In the software industry also, 30% of the workforce is female. And they are in the IT. They are showing they are doing their duty and then adding to the beauty and making the country mighty. Even in the IT also, the women, they really contribute. In the IT sector, mostly women are being encouraged and also they are being required. Indian women are going places in the field of sports also, be it P.V. Sindhu in badminton or Sakshi Malik in wrestling or Mary Kom in boxing. We have just now honored Karanam Madheswari. Even in our mythological landscape, some people are saying, no, sir, this is our Shastras and our Puranas, they don't accept this equality for women. It's wrong. If you go to the Puranas and Itihas and then observe, we just see now Lord Saraswati Devi, the goddess of education. That means education minister at that time. Then you see Durga Devi, the defense minister. Defense portfolio is given to Durga Devi. And the most key important portfolio, finance, was given to Lakshmi Devi. Finance portfolio, defense portfolio, education portfolio were all given by our gods and goddesses. They were equal this thing. And even in our country also, we call our country as Bharata Mata. Nobody says Bharata Pita. And because we always rest woman, man is there in woman. Man is there in woman.
but there is no woman in men. Man can make anything, but he cannot produce children by himself. Because the nature and the creation has given its own important role to the woman. So friends, the rivers across the country also, I go around the country, I travel, every day I travel, today also morning I came, tomorrow morning I am going to Telangana again, yesterday I was in Andhra Pradesh. But wherever I go, the beautiful rivers names, Ganga, Kaveri, Narmada, Tapati, Mahendra Tanaya, beautiful name, Mahendra Tanaya, names, Saraswati, all these rivers, Sarayu, Suvarna Rekha, Kaveri, Godavari, Yamuna, all these rivers are also named after women only. That speaks of the importance which our mythological or even historical people have given to us. Even in our government also see Menakaji, what she is doing, Sushmaji heads external affairs, Smriti heads textiles, Uma Bharati presides over the flow of rivers, Nirmalaji oversees trade, Menakaji looks after women and children, Harsimat Kaur takes care of food processing in our government. And all of them, and I will be observing them in the cabinet. I am a keen observer in politics, and I always try to encourage women and also youth in my political career. I worked as a party president also. The talent is very much available. What is required is recognition, and then it is encouragement. थोड़ा प्रोत्साहन देना है. प्रोत्साहन दिया तो दिखाएंगे. The worrisome men are worried if प्रोत्साहन ज़्यादा दिए तो इनका क्या होगा ऐसा. There are great opportunities in the country, and then people are willing to accept anybody if there is some talent and some merit. So इसके बारे में कोई किसी का कोई मन में कोई संकोच होने का जरूरत नहीं है. The recent success at ISRO launching 104 satellites created headlines across the world. The women scientists at ISRO had a critical role to play for the success of the program. Women, girl, child have all proven with the right amenities and facilities they can outshine men, boys in all fields. Results of top exams across the country when analyzed show the fact that the toppers in almost all the exams are women and the girl child. I say with pride that my both DGs of Doordarshan, because we are here in the function of Doordarshan, they are doing an excellent job. Now, you have just now saw Sonali Mansingh ji and also Pandita Anuradha Paul ji today. We have seen their talent also. They create history. They are there in front of us now. And the amazing talents are very much available. So far as I mentioned those names who have become famous, but I must also appreciate, celebrate women who have the ability and willingness to be selfless, caring, innovative, and perhaps daring to be different. Women who experienced hardship, accepted a challenge, and fought for something bigger. For me, the most extraordinary thing about these women is their ordinariness. Most often, women go unnoticed. They never claim publicity. They don't want to name and fame. They want their husband or their children to get the name. I see how my wife also is functioning at my house. If I have somebody try to praise, I say, no, he's all Naidu Garu, he has done like that. That's like a mother takes care of children. Woman has a special role in shaping our society and also in developing our culture and heritage. जो आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, भारतीय संस्कृति परंपरा, उसको हमेशा कायम रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. इस बीच में जो बाहर से लोग आके हम लोगों को ऐसा हमारे देश को वो लोगों ने फिर एक स्लेवरी टाइप बनाया, फिर हमारा माइंड भी डिस्टर्ब किया और पोल्यूट भी किया. हम लोग दोबारा वापस जाना चाहिए. वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स and whatever the evil things that have come in between, that has to be removed. And even the great reformers also, Raja Ram Mohan Rai or this Kandukuri Veereslingam and other great reformers, Swami Basaveswara, all these people also are born in this country only. It is not that somebody from outside came and tried to reform us. We had reformists also among ourselves. So friends, I would like to share with you the story of a spirited 105-year-old Kunwar Bai from Chhattisgarh. She is an inspiration for all of us to emulate. Her zeal and actions for a better life made her sell off all her goats to build toilets in the house. She sold away all the goats and built toilets. The Prime Minister was so impressed and he called her and then he touched her feet, the Prime Minister of India, because she has shown
to be a role model. And then, of course, they gifted some goats. She never expected that the Prime Minister will be calling her and then felicitating her. She has not done it for felicitation. She thought that the message has to go to the people. Friends, this year Padma Awards also are a celebration of these unsung heroes who have made exemplary contribution to the society and the country. You have seen Kariyar Pattu, that Kerala lady. So these great examples, but unfortunately society has not recognized them. If you look at the Padma Award list, you don't find big names or the Delhi routine zone. Normally, most of us also live in a routine zone, including myself. And we are living in a different society. But this time, the Padma Awards are given to people who are unsung heroes or heroines, who have been doing a woman service and great service. They have been recognized and they have been respected. And it's a recognition given to their work. And then you felicitate them. Felicitation is to give inspiration to the others. That is the idea of felicitating these people also, to showcase them before the nation and give inspiration to others. That's the purpose of this. Friends, the Doordarshan has really taken up a very good program to showcase the Nari Shakti and the Tejaswinis. Mother India, released in 1957, brought the mother to the center stage of cinema. I am now I&B minister. But how are women presented in our films now? The stereotypical portrayal of women on screen is partly responsible for the objectification of women today. There has to be, everybody has to ponder about this also. One has to think about it. So friends, some of the issues are being raised by the cinema. They need to be discussed. And all these social evils of discrimination against the woman, they must be brought to an end. With the strength and vitality, the Indian woman comes to the fore, rightfully deserve equality, neither less nor more. What they want is their due. They are not asking for more. International Women's Day is celebrated on the 8th of March, but celebrating women, celebrating girl child should be everyday ritual. Sometimes I wonder, what is this day business? Day, one day, every day, because there cannot be universe, there cannot be creation without woman. It has to be 24/7, it has to be 365. But somehow we are following that practice and all. I asked someone, why this is happening? They said, sir, at least one day. I said, why at least one day? At least one day. All these things were part of our culture earlier. In between we have forgotten. So we have to really think about mother, sister, daughter, wife, children, women. They are part of our society. That is the strength of Indian family system. Friends, I am very happy and I would like to compliment Doordarshan for this 100-episode old Tejaswini program by carrying the inspirational stories of the famous woman. It also carries the interviews of achievers among these unnoticed women. So my special compliments to this program. I hope such programs will be broadcast by Doordarshan and also broadcast by All India Radio and also Doordarshan even in future also, because we are now carrying on this Swachhata Yajna, Swachh Bharat. Swachh Bharat also is a movement for cleanliness across the country. The Prime Minister wanted the Swachh Bharat to be a people's movement. उसको प्रधानमंत्री ने मुझे पहले दिन बताया, वेंकैया जी इसको जन आंदोलन बनाइए. जन आंदोलन तभी होगा जब आप सबको इसमें इन्वॉल्व करें. And the women are really the great examples of Swachhata and cleanliness. Tomorrow I am attending a program in Telangana organized by government, the Swachhata Nari Shakti, that's a program. Such programs should be encouraged and they should be given. From saving the unborn girl in the womb to felicitating her growth and success, Prasara Bharati can play most of the vital roles of informing women of their rights and wherever they can ensure them and fight for them, or spreading the message of numerous schemes of our government runs for the girl child, for the adolescent girl and also for older women, by creating and developing programs which carry the message, preferably a subtle manner of the talent and strength of woman possesses, which woman possesses, and how the government is leaving no stone unturned in helping them find themselves and unleash their capacities. Friends, the Prime Minister has given all of us a mantra of development. He said 3 lines. He said reform, perform and transform. I as an I&B minister, I told him, sir, reform, perform, transform, then we will inform.
because we are information broadcasting ministry. Because the communication with the people, the involvement with the people in any government program is very much necessary. So we have to involve the society. This program, Tejaswini, telecast by Doordarshan, it will definitely go a long way in educating the people, in inspiring the people who are working in various fields. I would like to once again compliment them, and I am very happy to be part of this program. My compliments, मैं सबको अभिनंदन देना चाहता हूँ और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके शब्दों के लिए माननीय वेंकैया नायडू जी. और अब हम निवेदन करेंगे प्रसार भारती सीईओ राजीव सिंह जी से कि माननीय वेंकैया नायडू जी को यहाँ पर सम्मानित करें. आपकी तालियों के बीच हम अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं माननीय वेंकैया नायडू जी का. और डीडी न्यूज़ की महानिदेशक वीना जी से हम निवेदन करेंगे कि वो माननीय मेनका गांधी जी को यहाँ पर सम्मानित करें. आपकी तालियों के बीच उन्होंने समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित किया. हम बहुत बहुत आभारी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब हम निवेदन करेंगे डीडी न्यूज़ की महानिदेशक वीना जैन जी से कि वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें. Honorable Ministers, other dignitaries, and our esteemed guests. It's my privilege to propose a vote of thanks today. I begin by expressing my humble gratitude to Honorable Minister for Information and Broadcasting, Housing and Urban Development, Shri Venkaiah Naidu ji, who has taken out time for this program. Sir, we are always inspired by you and we are really grateful to you. I can only assure you that your presence here today has given us strength and we'll perform our level best. We'll try to do much better. My sincere thanks to Shrimati Menaka Gandhi, Minister for Women and Child Development. Madam, your presence here today, it sends a message to women all over the country that women are important, they are powerful, they have to perform, and I can only assure you that it redoubles our effort to strive for the best in the life. Minister of State for Information and Broadcasting, though he is not here, I want to thank him also. Dr. Sonal Mansingh ji and Pandita Anuradha Pal ji, we are really grateful to you. I don't have enough words to thank you. Thank you very much. You have enthralled the audience with your performances. Thank you very much. Chairman Prasar Bharati, Dr. Surya Prakash, he has always been motivating and guiding us. CEO Prasar Bharati, Rajiv Singh ji, he has been supporting us in our endeavors. My very, very special thanks to DG Doordarshan, Supriya Sahu, and her team led by Deepa Chandra ji. It is with their front-footed support that we are able to mount such a program today. Thank you very much. I want to thank all the Tejaswanis who are present here. They have taken out the time, they have traveled from different places to come and participate in the program. I want to thank my own team from DD News. They have worked very hard to make this program a success. We have been able to mount this program in a very, very short span of time. And Neelam, who has been an anchor of this program since the very beginning, she has been doing this program for last 2 years. It is her commitment and enthusiasm which adds so much of value to the program. I want to thank her also. Towards the end, I just want to say one thing. I want to quote Marie Curie, the great role model. She has stated once that life is not easy for any one of us, but what of that? We must strive to do our best. We must see that there is something best into everybody and we must try to attain it. With 2 words, Honorable Minister is in a hurry. I'll just say 2 lines in Hindi. Nari tum prem ho, आस्था हो, विश्वास हो,
टूटी हुई उम्मीदों की तुम एकमात्र आस हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो। जैसा मैडम WCD मिनिस्टर ने कहा और मंत्री जी ने भी कहा, केवल एक दिन नहीं हर दिवस नारी दिवस बना लो। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं उत्साहजनक पंक्तियों के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।